कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम मुसीबतें लिख देना, मैं मंजिल लिख दूंगा। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। भारत मालदीव विवाद आप खूब सुनते आ रहे हैं कि भारत मालदीव के विवाद चल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग बायकॉट मालदीव चल रहा है, लक्षद्वीप जाओ, भारत से प्यार करो, ये सब चल रहा है। वहीं दूसरी ओर आप सुन रहे हैं कि भारतीय जो सेना है उसको मालदीव बार बार कह रहे हैं कि वो बाहर निकल जाए यहाँ से। आपके दिमाग में सवाल तो आता होगा कि सर ये भारतीय सेना मालदीव में कर क्या रही है, और क्या हमारे मालदीव से संबंध बहुत अच्छे थे, अब संबंध कैसे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो इन सवाल का जवाब मैं आपको आसान लैंग्वेज के अंदर इस वीडियो में देने वाला हूँ। यह वीडियो आपकी समझ को और अच्छा करने वाली है। दोस्तों, मालदीव की जो लोकेशन है वही सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि दोस्तों उसकी लोकेशन हिंद महासागर के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर है, और वह ऐसा पॉइंट है जहां से इंटरनेशनल ट्रेड बड़ी मात्रा में होता है। तो भारत के लिए भी मालदीव बड़ा महत्वपूर्ण हो, और चीन के लिए भी भारत को कंट्रोल करने के लिए मालदीव बड़ा महत्वपूर्ण, तो दोनों के लिए मालदीव बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस बात का फायदा मालदीव उठाता भी है, और वो इस बात का फायदा उठाता भी है। अब दोस्तों हुआ क्या है मालदीव, दोस्तों यहाँ पर हुआ है, सबसे पहले आप देख लीजिए क्या भारत के संबंध मालदीव से अच्छे थे। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छे संबंध थे हमारे मालदीव से। मतलब 1988 का वो टाइम दोस्तों याद कीजिए जब अब्दुल गयूम साहब वहाँ राष्ट्रपति थे मालदीव के अंदर, और वो उस समय मालदीव के अंदर नहीं थे, बाहर गए हुए थे। तो वहाँ कोशिश की जा रही थी कि उनको हटाया जाए, वहां से तख्ता पलट किया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही थी। तो उस समय भारत की तरफ से भारतीय सेना मालदीव में जाती है। हमने दोस्तों वहां पर ऑपरेशन कैक्टस चलाया, और वो तख्ता पलट को हमने रोक दिया वहां पर। तो आप समझ लीजिए कितने पावरफुल संबंध हमारे उनके साथ थे, कितने घनिष्ठ संबंध हमारे उनके साथ थे। और सो मालदीव जो है, आपसे जानते हो, पर्यटन बेस्ड इकोनॉमी मालदीव की रही है। वहाँ टूरिस्ट आपके सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। मतलब टॉप थर्ड कंट्री जो मालदीव में जाते हैं, जो आपके नागरिक जाते हैं मालदीव के अंदर, उसमें जब भारत भी शामिल है, आप समझ सकते हैं कि भारत का कंट्रीब्यूशन वहां पर कितना रहने वाला है। अब दोस्तों हुआ क्या कि मालदीव में नई सरकार आती है, नए राष्ट्रपति आते हैं, मोहम्मद मुइज़ू उनका नाम आप सभी जानते हैं। और सो जब वो चुनाव प्रसार कर रहे दोस्तों, उस समय उन्होंने नारा दिया था कि इंडिया आउट का नारा दिया उन्होंने। मतलब उन्होंने बार बार कहा था कि जो भारत की सेना है वो उन्हें मालदीव से बाहर निकाल देंगे, ये नारा उनका था। अब वो चुनाव जीत गए, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो चीन के समर्थन में बात करते हैं, चीन के सपोर्ट में, भारत के विपक्ष में। ये उनकी नीति शुरू से रही है, और इसी बेस पर उन्होंने चुनाव लड़ा, और वो चुनाव जीत गए मालदीव के अंदर। और वहां पर उन्होंने नारा दिया इंडिया आउट का। तो जैसे ही वो चुनाव जीते, उसके बाद उसको परंपरा रही है कि भारतीय जो जो मालदीव नए राष्ट्रपति बनते हैं वो पहला दौरा अपना भारत करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने उन्होंने भारत का दौरा नहीं किया, उन्होंने पहला दौरा तुर्की का किया है। ये भी अपने आप में नई बात सामने आती है। उससे महसूस होने लगा कि भाई भारत मालदीव के संबंध जो है अब थोड़े कमजोर होने वाले हैं। पर अभी दोस्तों क्या हुआ, हमारे जो राष्ट्रपति, हमारे जो प्रधानमंत्री थे, हमारे प्रधान जो नरेंद्र मोदी जी थे, वो अभी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए हुए। वहां उन्होंने कुछ फोटो जो है अपने एक्स जो हैंडल है उस पर आपके पोस्ट कर दी, और उन्होंने बार बार कहा कि भारतीय विदेश जाने से पहले एक बार अपने राष्ट्र के लक्षद्वीप पर आए, यहाँ की खूबसूरती को देखें, उसको निहारें, और अपने देश को प्रमोट करें। अब इस बात से मिर्ची लग गई मालदीव को, और मालदीव की जो मालदीव के जो तीन मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर कुछ टिप्पणियां कर दी, कुछ तो अपमानजनक टिप्पणी की उन्होंने। मतलब ये तक कह दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो पपेट ऑफ इजराइल है, मतलब इजराइल की कठपुतली हैं, ये तक उन्होंने कह दिया। उसके बाद में पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आप जानते हैं हैशटैग बायकॉट मालदीव चालू हो गया कि मालदीव मत जाओ, मालदीव क्यों जाएंगे हम हमारे देश लक्षद्वीप जाएंगे। और इसके बाद में मालदीव का एहसास हुआ, महसूस हुआ कि उनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। तो वहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति जी ने उन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, हटा दिया उनको पद से। और उसके बाद में वो खुद जो है कहाँ पर, वो खुद जो है वो चीन की यात्रा पर चले गए 5 दिन के लिए। अब वो चीन की यात्रा पर थे, और शी जिनपिंग साहब से वो मिले वहाँ पर। अभी हाल ही में उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए वापस आकर के। एक स्टेटमेंट उनका ये रहा है, अभी हाल ही की खबर बता रहा हूं आपको। एक तो उन्होंने कहा है अभी हाल ही में कि मालदीव चाहे छोटा देश है, पर किसी अन्य देश को वो मालदीव को बुली करने के लिए आपके अलाउ नहीं करेंगे। मतलब कि उनका ऐसा कहना है कि भारत जो है
वो मालदीव को बुली कर रहा है, कहाँ पर, सोशल मीडिया के ऊपर आपके वहाँ बुली कर रहा है, मतलब वहाँ छेड़ रहा है मालदीव को, आप ऐसे बोल लीजिए। या फिर मालदीव जो है उसकी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो छवि खराब करने की कोशिश भारत कर रहा है। तो उन्होंने कहा भारत, चाहे मालदीव छोटा देश है, उन्होंने कहा ये बात, पर वो किसी अन्य देश को मालदीव को बुली करने की इजाजत नहीं देने वाले। और सेकंड, उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि 15 मार्च 2024 तक भारत की सेना मालदीव छोड़ दे। ये उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि 15 मार्च 2024 तक भारत की जो सेना है वो मालदीव से चली जाए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर भारत की सेना मालदीव में कर क्या रही है दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों, मालदीव मैंने पहले ही कहा आपसे 1988 का उस टाइम मैंने कहा आपसे हमारी मिलिट्री गई हुई थी वहां पर। इसके अलावा दोस्तों हमने बहुत बार मालदीव को हेलीकॉप्टर दिए, डोर्नियर आपके विमान दिए, हमने बहुत बार दिए। 2013 में दिया हमने, इसके अलावा 2020 में हमने उनको दिया। तो अब दोस्तों हमने हमारी तरफ से हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे उनको, तो उनके मेंटेनेंस के लिए हमारे 75 के आसपास जो सैनिक हैं वो मालदीव के अंदर ही हैं, वो वहाँ उनका मेंटेनेंस देख रहे हैं। और वही जो सैनिक हैं उनको बायकॉट करने की, उन सैनिकों को बाहर निकालने की बात कौन कर रहे हैं? वो मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू साहब कर रहे हैं। पर वो शायद भूल गए हैं कि वो सैनिक जो हमारे वहां पर हैं वो उन्हीं के जो आपके हेलीकॉप्टर जो हमने गिफ्ट किए थे उनकी मेंटेनेंस के लिए वहां पर स्थित हैं। तो अभी वर्तमान में भारत मालदीव का जो संघर्ष था, मैंने समझाया आपको संघर्ष क्या है। और इस संघर्ष के जो केंद्र बिंदु में देश है वो चीन ही है, तो आप जानते हो। चीन की जो परियोजना है आपके BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना, जिसको OBOR भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, जिसमें वो मालदीव को शामिल कर चुका है। भारत के चारों तरफ वो एक तरह से घेरने की नीति के तहत जो है वो यूरोप तक और आपकी जो अफ्रीका है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वहां पहुंचने की। और उसी कड़ी में मालदीव भी उसी का एक हिस्सा बन चुका है। और मालदीव को वर्तमान में जो फंड है वो बहुत चाहिए, ऋण बहुत चाहिए वहाँ पोर्ट्स बनाने के लिए, वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए। और दोस्तों आप जानते हैं कि चीन जो है वो ड्रैगन की नीति होती है उसकी, मतलब चीन एक बार तो आपकी उंगली पकड़ेगा, फिर आप जानते हैं कि वो फिर बाद में पूरा हाथ ही पकड़ लेता है। ऐसा बांग्लादेश के साथ में, पाकिस्तान के साथ में और श्रीलंका के साथ में कर चुका है। अब बारी मालदीव की आने वाली है और वो मालदीव के साथ भी ऐसा ही करने वाला है, उसे तबाह कर देगा मालदीव को। और ये आप सभी भली भांति जानते हैं। तो बस ध्यान रखिएगा अपना, बताना मुझे कैसी लगी आपको ये कहानी, आपको ये संबंधों की तुरपाई कैसी लगी, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, थैंक यू।